अल्लाह ने इस आयत के अंदर फरमाया इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो, मेरे एहसानात अगर शुमार करना चाहो, इन तउद्दू निअमतल्लाहि, अल्लाह की नेमतों को अगर तुम काउंट करना चाहो, अल्लाह की नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो, ला तुहसूहा, तो तुम्हारी जबान में इतनी ताकत नहीं कि तुम उसको बयान कर सको, तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत नहीं कि तुम उसको लिख सको, तुम्हारे कलम में ताकत नहीं, तुम्हारी जबान में ताकत नहीं कि तुम अल्लाह की नेमतों का सही शुमार कर सको कि कितनी नेमतें, कितने एहसानात हैं। तुम अल्लाह की नेमतों को लिखना चाहो, तुम्हारे कलम घिस जाएंगे, तुम्हारा पेन खिस जाएगा, तुम जिस स्याही और इंक से लिखते हो वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की नेमतों को तुम लिख नहीं पाओगे। कुल लौ कानल बहरु बिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी, सारे रुए जमीन के समंदर की स्याही बना डालो, रुए जमीन पर इस धरती के ऊपर जितना समंदर है उसके पानी की तुम इंक बना डालो, स्याही बना डालो, इंक। और समंदर कितना है पूछो ज्योग्राफिया जानने वालों से, सारा ठेका मुल्ला मौलवियों ने नहीं लिया जो आपको साइंस भी बताएंगे, ज्योग्राफिया भी बताएंगे, भूगोल भी बताएंगे, मैट्रिक भी बताएंगे, बायो भी बताएंगे। ये सब चीजें जरा स्कूल और कॉलेज के लड़कों से भी पूछ लो, दुनिया में कितना पानी है और कितना खुश्की है। हम तो ये जानते हैं और बचपन में ये पढ़ा है कि पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 1/4 खुश्की है, 1/4 एक हिस्सा है जिसमें इंसान, हैवान, जानवर, हम और आप रहते हैं। पूरी दुनिया का एक हिस्सा खुश्की है, 3 गुना पानी है, 3 गुना समंदर है, 3/4 समंदर, यानी 3/4। पूरी दुनिया को अगर डिवाइड करें, 4 हिस्सों में बांट दें तो दुनिया जिसमें हम और आप जी रहे हैं वो 1/4 है, एक हिस्सा है, 3 हिस्सा पानी। अल्लाह कहता है कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी, मेरे बंदो अगर मेरे समंदर को जो दुनिया में जहां तुम रहते हो उससे 3 गुना पानी है, अगर इस पानी को तुम स्याही बना डालो, समंदर का ही पानी नहीं, नदियों का पानी, तालाब का पानी, जमुना का पानी, गंगा का पानी, पोखरों का पानी, हैंड पाइप का पानी, कुओं का पानी, रुए जमीन पर जितना पानी, उस सारे पानी की इंक बना लो, स्याही बना डालो, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द लिखो, सना लिखो, उसकी नेमतों को लिख दो, लिखना शुरू करो। लनफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी, तो अल्लाह की नेमतों को लिखने से पहले तुम्हारी कलमें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारा समंदर खत्म हो जाएगा, तुम्हारी रोशनाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारी इंक खत्म हो जाएगी। समंदर का पानी खत्म हो सकता है लिखते लिखते, लेकिन अल्लाह की नेमतें तुम शुमार नहीं कर सकते, तुम काउंट नहीं कर सकते, तुम गिन नहीं सकते। इतनी नेमतें हैं अल्लाह की, इतने एहसानात हैं अल्लाह के, कौन से एहसान का शुक्रिया अदा करना चाहते हो इंसानों, बताओ। तेरा कलेजा कितना बड़ा है कि अजान की आवाज सुनकर तू कैसे चाय की होटल पे बैठा रहता है। तेरा कलेजा कितना मजबूत है कि कैसे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुनकर तू अपने ऊपर से ब्लैंकेट और कंबल भी हटा नहीं पाता है। कौन सी नेमत का तू शुक्रिया अदा कर सकता है। अल्लाह ने अपने आप को
रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा है, अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल जिन नहीं कहा है, रब्बुल मोमिनीन नहीं कहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का, जो दोनों जहान का रब है। सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं खिलाता है, काफिरों को भी खिलाता है, अपने दुश्मनों को भी खिलाता है, अपने दोस्तों को भी खिलाता है। वो रब्बुल मुस्लिमीन ही नहीं है, वो रब्बुल हैवानात भी है, वो रब्बुल जमादात भी है, रब्बे नबातात भी है, वो रब्बुल जिन भी है, वो रब्बुल इंस भी है। वो इन सारी दुनिया के इंसानों का रब है, वो सारे दुनिया की जिन्नातों का रब है, वो हैवानों का रब है, वो सारी मखलूकात का रब है। वो जिस तरह तुम्हें खिलाता है, वो समंदर की मछलियों को भी खिलाता है, वो कुत्तों को भी खिलाता है, वो मक्खियों को भी खिलाता है, चींटियों को भी खिलाता है। कायनात में उसने जिस मखलूक को पैदा किया है, उसको वो भूखा नहीं सोने देता। मेरे भाइयों, हम और आप दो रोटी हासिल करने के लिए और दो रोटी कमाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं, यहां तक कि बिजनेस धोखे पे डिपेंड, कारोबार में धोखा, कस्टमर को धोखा, झूठ की बुनियाद पर दुकानें हमारी चल रही हैं, हर जगह ओरिजिनलिटी में डुप्लीकेट की आमेजिश। दो रोटी कमाने के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए आज हम कितने गिर गए हैं, आप अंदाजा लगाओ। अरे तुम कितना खा लोगे? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, छोटे साइज की है तो 8 रोटी, 10 रोटी, बड़े साइज की है तो 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी। अरे कितना चावल खा लोगे? मेरा रब तो वो है कि जो समंदर की तारीकी में चलने वाली सबसे बड़ी मछली, जिसका नाम व्हेल मछली है, उस मछली की खुराक को देखो मेरे भाइयों। वो समंदर में चलती है, एक दिन में वो 40 टन गोश्त खाती है, 40 टन। अब हम ये भी नहीं बताएंगे कि 40 किलो का एक मन होता है, तो 1 टन कितने किलो का हुआ? 100 किलो का 1 कुंटल होता है, तो 1 टन कितने किलो का हुआ? गौर कीजिए मेरे भाइयों, 40 टन, 20 किलो नहीं, 40 किलो नहीं, 100 किलो नहीं, 1 कुंटल नहीं, 2 कुंटल नहीं, 40 टन गोश्त खाती है। अरे तू 2 रोटी कमाने के लिए कितने धोखे कर रहा है, कितनी बेईमानी कर रहा है, अपने ईमान के साथ कितना सौदा कर रहा है, अपने रब को भी धोखा दे रहा है, अपने कस्टमर को भी धोखा दे रहा है। हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हक के साथ भी तू खियानत कर रहा है, बंदों का हक भी तू मार रहा है। अरे तुझे 2 रोटी कमाने के लिए इतना सब करना पड़ता है, मेरा रब तो उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता जो रात की तारीकी में चलती है और 40 टन गोश्त एक दिन में खाती है। अल्लाह उसको भी खिलाता है, अल्लाह उसको भी भूखा नहीं सोने देता। 40 जर्जी साहब 2-3 मेहमानों को लेके आ जाए, 2 दिन खिला दोगे, 3 दिन खिला दोगे, 4 दिन खिला दोगे, 5वें दिन पूछने लगोगे कि मौलाना साहब कब जाओगे? और ऐसा बोल ले रहा हूं, देखा हुआ है, परखा हुआ है, जानता हूं। 40 उस मछली को भी देखो, उसकी हालत भी देखो, उसकी ज़खामत भी देखो, उसका पेट भी देखो। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह उसको खिलाता भी है, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह उसको पिलाता भी है।
अब आइए छोटी सी चींटी को देख लीजिए। वो चींटी हमारी नाक में इतनी खुशबू नहीं है, बदबू और खुशबू को सूंघने की इतनी ताकत नहीं है। आप इतर लगा के आए, आपको भी सुंघाई नहीं दे रही है, लेकिन अल्लाह ने चींटी की नाक में इतनी तेजी रखी है कि एक मंजिल पर, 2 मंजिल पर अगर कोई स्वीट रखी है, कोई मिठाई रखी हुई है, तो चींटी रेंगती हुई जाती है, चींटी रेंगती हुई जाती है और उस मिठाई पर, उस स्वीट पर पहुंच जाती है। यहां से आप अंदाजा लगाकर सोचें और गौर करें, हमारी नाक बगल के आदमी की इतर को, खुशबू को नहीं सूंघ पा रही है। अल्लाह ने चींटी को रोजी हासिल करने के लिए उसकी नाक में इतनी सूंघने की क्षमता दी है, स्पीड दी है। 1 मंजिल 2 मंजिल की ऊंचाई पर वो स्वीट तक पहुंच जाती है और अपनी रोजी को हासिल कर लेती है। ऐसे ही अल्लाह ने सूरह नमल नहीं उतारी है, अल्लाह ने चींटी की ज़हानत को बयान किया है कि तुमसे ज्यादा अक्लमंद है और तुमसे ज्यादा ज़हीन है वो चींटी। तुम तो अपने सरदार की बात नहीं मानते, तुम अपने प्रेसिडेंट की बात नहीं मानते, तुम अपने अमीर की बात नहीं मानते, तुम अपने कायद की बात नहीं मानते। एक चींटी ने तमाम चींटियों को मुखातब करके सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर के बारे में बता दिया, आए चींटियों अपने अपने बिलों में चली जाओ, सुलेमान घोड़े पे आ रहे हैं और उनका लश्कर भी घोड़ों पे आ रहा है। हम यहाँ मौजूद हैं, कहीं उनके घोड़ों के पैर हमें कुचल न दे, हमें रोंद न डाले, कहीं ऐसा ना हो मेरे भाइयों। या दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशूरून। आए चींटियों अपने अपने बिलों में चली जाओ, आए चींटियों अपने अपने सुराखों में चली जाओ, आए चींटियों अपने अपने मस्कनों में चली जाओ, आए चींटियों तुम जहां रहती हो अपने बिलों में चली जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर रोंद न दे, कुचल न दे, उनके घोड़ों की पैर की ठोकरें हमें बिखेर न दे, हमें मार न डाले। उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशूरून। उनको पता भी ना हो कि हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ मौजूद हैं। एक चींटी जो तमाम चींटियों की सरदार थी, एक चींटी जो तमाम चींटियों की प्रेसिडेंट थी, उसने तमाम चींटियों को सुलेमान और उनके लश्कर के खतरे से बाखबर कर दिया, केयरफुल कर दिया, सावधान कर दिया, होशियार कर दिया। अपने अपने बिलों में चली जाओ, तुम बच जाओगी। उस चींटी की बात मानकर सारी चींटियां अपने अपने बिलों में चली गईं। मेरे भाइयों गौर करो, अल्लाह ने चींटियों की अक्लमंदी को बयान किया है। अल्लाह ने मर्दों के नाम पर कोई सूरत नहीं उतारी, अल्लाह ने चींटियों के नाम पर एक पूरी सूरत उतार दी, उसका नाम ही रख दिया सूरह नमल। अल्लाह ने चींटियों के नाम पर एक सूरत उतारी, सूरत नमल। मेरे भाइयों आप अंदाजा लगाइए हमारी हालत क्या हो चुकी है, हमारी हैसियत क्या हो चुकी है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को आज अपना ही नहीं रहे और समझ नहीं पा रहे हैं। हमने ये समझ लिया कि ये दौलत हमने अपने हाथ से कमाया है। 2002 के दंगों के बाद गुजरात जर्जी साहब 2005 में भी गए, 2008 में भी गए, हम 2010 में भी गए। हम ऐसे ऐसे मुसलमान भाइयों के घरों को जानते हैं 2002 से पहले जिनकी बिल्डिंगें बनी हुई थी, करोड़ों का बिजनेस था, लेकिन 2002 के दंगे के बाद आज 2024 का एंड चल रहा है, चंद दिनों के बाद 2025 आने वाला है। वो करोड़ों के बिजनेसमैन, अरबों खरबों पति लोग आज भी अपना मकान नहीं बना पाए हैं, आज भी अपने मकान के लिए तरस रहे हैं, आज भी वो किराए और रेंट के मकान पे रह रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए खेमों में आज
पड़े हुए हैं, उनको सरकारी जमीन जो अलर्ट की गई है उसमें पड़े हुए हैं। अल्लाह दौलत देना जानता है तो दौलत छीनना भी जानता है। अल्लाह नवाजना जानता है तो लेना भी जानता है। अल्लाह देने पर कादिर है तो छीनने पर भी कादिर है। मेरे भाइयों, इसीलिए उसकी जात को पहचानने की कोशिश करो। इसीलिए ये दुआ बताई कि आए मुसलमानों, हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते रहा करो। ये दुआ पढ़ोगे तो अल्लाह की कुदरत को पहचानोगे। ये दुआ पढ़ोगे तो अल्लाह की हैसियत समझ में आएगी, अल्लाह की ताकत समझ में आएगी। हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअती लिमा मनाअता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। क्या तर्जुमा हुआ? दुआ तो पढ़ ली, समझना चाहिए ना। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता, आय अल्लाह अगर तू किसी को कोई चीज देना चाहे, सारी दुनिया मिलकर छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती। वला मौती लिमा मनाअत, और कोई जिससे तू कोई चीज छीन ले तो सारी दुनिया मिलकर देना चाहे तो नहीं दे सकती। अल्लाह किसी को कोई चीज देना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती, और किसी से कोई चीज छीन ले तो सारी दुनिया मिलकर अगर देना चाहे तो नहीं दे सकती। देकर दिखाओ मेरे भाइयों। सन 1957 की बात है, 1957 की। गोरखपुर से गोंडा छोटी लाइन चला करती थी, छोटी लाइन ट्रेन की, और इंजन हुआ करता था कोयले का, और पैसेंजर हुआ करती थी गाड़ी जो हर स्टॉप पे रुकती थी। एक ट्रेन गोरखपुर से चली, छोटी लाइन, बढ़नी आई, नौगढ़ से बढ़नी, बढ़नी से आगे चलते हुए वो पहुंची तुलसीपुर। मेरे प्यारे साथियों, कौवापुर स्टेशन से उसको बलरामपुर की तरफ आगे बढ़ना था। एक पुल पड़ता है रास्ते में, पुल, उस पुल को क्रॉस करना था। उस पुल को क्रॉस करने के बाद ही वो पुल था एक नदी जिसका नाम है, आज भी उस नदी का नाम है राप्ती नदी, आज भी मौजूद है वो। चूंकि मैं जानता हूं, क्योंकि बढ़नी के पास ही 1 किलोमीटर अंदर आप जाएंगे तो झंडा नगर शुरू हो जाता है, जहां मेरी पढ़ाई हुई है और जहां मैं पढ़ा हूं नेपाल में। मेरे भाइयों, बढ़नी से वो ट्रेन चलते हुए कौवापुर स्टेशन पर आई, और कौवापुर से बलरामपुर की तरफ जा रही थी कि उसको राप्ती नदी क्रॉस करना थी। राप्ती नदी को क्रॉस तो कर लिया, लेकिन जैसे ही कोई स्टेशन आने वाली थी बलरामपुर, ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि एक लड़की दौड़ती हुई चली आ रही है, तकरीबन 17 या 18 साल की लड़की दोनों पटरियों के बीच में दौड़ती हुई चली आ रही है। खुदकुशी का इरादा रखती है, ट्रेन की पटरी के नीचे आकर लेटकर मरना चाहती है, वो अपनी जीवन को त्यागना चाहती है। ट्रेन का ड्राइवर का नाम है मोहम्मद कासिम। 1957 की बात गौर कीजिए मेरे भाइयों। उस ट्रेन के ड्राइवर ने 17-18 साल की उस दौड़ती हुई लड़की को देखा, उसने हैवी ब्रेक लगाए, लड़की पटरी के नीचे लेट जाती है। वो समझ गई कि अब ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक भी लगाएगा, तो अब लगाने से वो ब्रेक धीरे धीरे लगाएंगे, तब तक ये ट्रेन मेरे ऊपर चल जाएगी। वो ट्रेन की पटरी के ऊपर लड़की लेट गई है। ट्रेन के ड्राइवर मोहम्मद कासिम ने अपनी जिंदगी का सबसे हैवी ब्रेक लगाया। ट्रेन रुकते 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 बिल्कुल लड़की के पास पहुंच जाती है। लड़की के दरमियान और ट्रेन के पहिए के दरमियान सिर्फ एक बालिश्त का फासला रह जाता है। इतना एक बालिश्त का फासला। जल्दी से ट्रेन का ड्राइवर निकलता है मोहम्मद कासिम और लड़की को उठाता है। खुश हो रहा है कि मैंने एक लड़की की जान बचा ली, खुश हो रहा है कि मैं कामयाब हो गया। हालांकि इतने हैवी ब्रेक लगाए नहीं जाते हैं। जब उस लड़की को पटरी से उठाकर जमीन के ऊपर रखता है, दूसरी जगह
फिर उसके सीने पर हाथ रखकर देखता है, नाक पर हाथ रखकर देखता है, अंदाजा लगा रहा है कि जिंदा है या मर गई। धड़कनों को सुनने की कोशिश की जा रही है। ट्रेन से अब लेडीज भी उतर चुकी है, वो अपना कान लड़की के सीने पर रखकर उसकी धड़कनों को देखना चाहती है कि जिंदा है नहीं। पता चलता है कि लड़की तो मर चुकी है, लड़की तो खत्म हो चुकी है, लड़की की जान जा चुकी है। यानी ट्रेन के आने से पहले लड़की हार्ट अटैक से मर चुकी थी। मोहम्मद कासिम का अपना बयान है मीडिया वालों के सामने। उस जमाने में ये टीवी नहीं थे, पेपर छपा करते थे, प्रिंट मीडिया थी। प्रिंट मीडिया के सामने उसने बयान दिया कि मुझे इस तारीख से मैंने रेलवे ज्वाइन किया है और आज तक मुझे 20 साल की जिंदगी हो गई ट्रेन चलाते हुए। मेरी 20 साल की जिंदगी में मैंने इतने हैवी ब्रेक कभी नहीं लगाए जो आज लगाए हैं, और मेरी कोशिश थी कि मैं इस लड़की को बचा लूं। यहां तक कि मैं ट्रेन को रोकने में कामयाब भी हो गया। मैंने लड़की से एक बालिश दूर मेरा ट्रेन का पहिया रुक भी गया, लेकिन मुझे मालूम है कि मौत जिंदगी का मालिक तो अल्लाह है। मौत जिंदगी देने वाला मैं नहीं, बचाने वाला मैं नहीं, और मौत लेने वाला देने वाला भी मैं नहीं। मैंने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अगर अल्लाह ताला को इस लड़की की जिंदगी नहीं बचानी थी तो मैं क्या कर सकता हूं। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह किसी की जान लेने पे आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। वरना देखिए, ट्रेन के ब्रेक भी लगे, ट्रेन रुकी भी, लड़की के सीने पर ट्रेन चढ़ी भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद लड़की मर गई जो अभी थोड़ी देर पहले दौड़ रही थी। क्यों? क्योंकि मौत देने वाला अल्लाह है, मौत लेने वाला, जिंदगी लेने वाला अल्लाह है, और देने वाला भी अल्लाह है। इस चीज को जरा समझने की कोशिश क्यों नहीं करता इंसान? ये जिंदगी की जो सांसें हमें और आपको मिल रही हैं, ये नेमतें हैं, ये नेमत है अल्लाह ताला की। अभी आ रहा हूं, आप 2-4 दिन खाए और पीने के बगैर तो रह सकते हो, लेकिन हवा और ऑक्सीजन के बगैर आप 5 मिनट जिंदा रहकर तो दिखा दें, कितनी बड़ी नेमत है। आता हूं अभी इस तरफ, उसकी जिंदगी जाना थी चली गई। और अगर किसी को बचाना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर उसकी जिंदगी छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती।